अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शुक्र है अल्लाह का कि बहुत ही आसानी से पाकिस्तान जीत गया है। लेकिन ये अब इस तरह की बात है कि बंदा कहता है यार क्या काम था, आयरलैंड ने क्या स्कोर किया था भाई, बड़ा स्कोर कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जोक्स अपार्ट, आयरलैंड ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। मुझे तो डर लग गया था, लेकिन फिर वो ये कि दुआ मांग रहा था कि पाकिस्तान को ये हार ना ही नसीब हो, उनके नसीब में ना ही लिखी जाए और बाबर आजम के ना लिखे। बाबर आजम और रिजवान ने बहुत जबरदस्त खेला। थोड़ी सी हमें बात कर लेते हैं बॉलिंग की। बॉलिंग बहुत ही फिर अच्छी नहीं की, राइट एरियाज में नहीं की। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि चाहे टीम युगांडा की हो या पेंसिल्वेनिया की हो या यूएसए की हो या कनाडा की हो, यू हैव टू, इफ यू वांट टू विन मैच थ्रू बॉलिंग, यू नीड टू डू ग्रेट बॉलिंग एंड राइट चैनल्स पे बॉल करनी पड़ेगी। और बैटिंग की तो क्या ही बात करें, जो मैं पहले वीडियो में कह रहा था कि बैटिंग उनको इतनी अच्छी करनी पड़ेगी। और सबसे जबरदस्त बात, यस बाबर आजम ने बहुत अच्छा स्कोर किया, रिजवान ने बहुत स्कोर किया, जो मुझे दिली खुशी है ना वो आजम खान की, क्योंकि पीएसएल में, बाकी डिफरेंट लीग्स में कई, जिस तरह वो को एक एग्जांपल होती है ना, अक्सर होता है कि जी आपका आपके घर में कोई बंदा होता है या आपका भाई होता है या दोस्त होता है, वो दूसरों के सामने बहुत अच्छा होता है और बंदा कहता है यार साढ़े नाल भी चंगा बन कदी। तो आज आदम खान ने कल लास्ट टाइम भी ये किया और आज भी ये किया कि वो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा बना। पीएसएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज है, बीपीएल में, वेस्ट इंडीज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है लीग में, और बाकी सब में जगह में बहुत अच्छी, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते, ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था जहाँ के लग रहा था कि यार आजम खान है। सो आई थिंक ही इज बैक इन अ वेरी गुड निक। आई थिंक अब इंग्लैंड में अगर वो चल जाता है तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस, फिर वही मैंने हमेशा कहा, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जब वो आ जाती है आपके अंदर, सो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी हर प्लेयर की ऊपर नीचे थोड़ी बहुत ही होती रहती है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको ये छोड़ जाए कि यार मैं कर सकता हूँ, तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज होती है प्लेयर के लिए। और फिर जो है प्लेयर जो है फ्लरिश करते हैं, और पाकिस्तान को, मुझे, हम सबको, जो पाकिस्तान को जो जो लोग लाइक करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छी तरह जो है क्रिकेट खेले। पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वर्ल्ड कप में आ रहा है वो अच्छा परफॉर्म करे, और बहुत जबरदस्त आई थिंक पाकिस्तान ने आज जो है वो मैच एंड किया। एट द एंड 2-1 से हम जो है सीरीज जीत गए हैं। पहला मैच आयरलैंड जीता था, थोड़े से हाथ पैर फूल गए थे, दूसरा मैच पाकिस्तान जीता, फिर तीसरा मैच पाकिस्तान जीत गया, 2-1 की सीरीज हो गई। लेकिन यस, जीत बहुत ज्यादा चीजें छुपा देती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। इफ यू विन, इफ यू कीप विनिंग, और इफ यू आर विनिंग राइट नाउ, लॉट्स ऑफ योर इट्स एंड बिट्स एंड लॉट्स ऑफ योर डिफीट्स गेट रग्ड इन अ कारपेट। लेकिन उसको अच्छे लोग, सक्सेसफुल लोग, कामयाब लोग जो हैं वो ये करते हैं कि वो खुशी तो मनाते हैं, यस बहुत खुशी है, लेकिन दे हैव टू गो टू द ड्राइंग बोर्ड। बॉलिंग क्यों नहीं चल रही, फील्डिंग क्यों नहीं चल रही, क्या मसला हो रहा है सैम अयूब के साथ, दो तीन छक्के मार के क्यों वो आउट हो जाता है। सो आजम खान चल गया है, सैम अयूब अगर इंग्लैंड में चल जाता है तो बहुत ज्यादा हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। बॉलिंग की अभी भी टेंशन है, लेकिन शाहीन अफरीदी ने आज अच्छी बॉलिंग की। हसन अली का मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे हसन अली का पता है, हसन अली ऑलवेज गिव इट्स बेस्ट। लेकिन फिर वही बात है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो पीएसएल हो, बीपीएल हो, वर्ल्ड कप, टी20 हो, टेस्ट हो, आपकी मेहनत जरूर होती है, लेकिन जब मेहनत के साथ जीत लगती है ना, फिर ही आपको भी सुकून आता है, लोगों को भी सुकून आता है। सो हसन अली को एक ऐसी परफॉर्मेंस देनी चाहिए अब इंग्लैंड में या वर्ल्ड कप में, अगर उसको चांस मिलता है, कि ऐसी परफॉर्मेंस दे के सबका मुंह बंद करा दे। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि जो भी लोग इंटरनेशनली क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो जानते हैं कि हसन अली का परफॉर्म करना कितना जरूरी है पाकिस्तान टीम के लिए। और क्योंकि ही इज अ वेरी लाइक क्लेवर बॉलर जिसा कहते हैं, वो है। तो आज कुट पड़ी, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या किधर है। लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। शुक्र है अल्लाह का कि जीत गए, लेकिन वरना हाथ पैर आज फूल गए थे पहली इनिंग्स के बाद। मैंने इसी वीडियो जल्दी जल्दी बना ली, मैं कहा यार कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। लेकिन जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह का, कि अल्लाह ने जीत नसीब में की। और मेहनत जो है वो कभी रायगा नहीं जाती। लेकिन फिर वही बात है जो मैं हमेशा, मैंने पहले भी वीडियो में कही है, कि आप सक्सेसफुल जरूर हों, अच्छा जरूर करें, खुशियां जरूर मनाएं, यस हम जीत गए, लेकिन जो कमियां हैं उन पे बियॉन्ड डोर्स
ऑन द बोर्ड काम करना पड़ेगा। इसी तरह ही लोग सक्सेसफुल बनते हैं, इसी तरह लोग प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बनते हैं। ये कोई ऐसी साइंस नहीं है कि जी आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जो कि हल ना हो सके। हर चीज का हल है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गो टू द ड्राइंग बोर्ड, किसी की हेल्प ले लें, किसी की कोई चीज लें। लेकिन पाकिस्तान को अगर वर्ल्ड कप जीतना है, पाकिस्तान को अगर इंग्लैंड से जीतना है, पाकिस्तान को अगर इंडिया से जीतना है, अगर वर्ल्ड कप चैंपियन बनना है T20 का, विच इज़ वेरी ड्यू फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो उनको ये चीज़ें, ये कमियां खत्म करनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।